हेलो एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन और आप लोग खैरियत से होंगे। चलें आज लेट्स डिस्कस कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। पहले एक मुझे बात बताएं कि अगर कोई भी स्टॉक बाय करना हो, ठीक है, तो आप क्या इजीली बाय कर सकते हैं? फ्रैंकली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इस पर्पज़ के लिए डेफिनेटली हमें किसी एक्सपर्ट से जो है वो डिस्कशन करनी होती है, ठीक है। सेम वे से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो होती है वो इन्वेस्टमेंट की कलेक्शन होती है, ठीक है। और उस कलेक्शन को जो होता है वो एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर जो है, ठीक है, वो उसको मैनेज करता है। और वो सारे का सारा जो पैसा होता है वो इन्वेस्टर की जो मनी होती है। तो इन्वेस्टर की मनी एक पूल में आ जाती है और उसके बाद जो भी उसका मनी मैनेजर होता है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ही इज़ एक्सपर्ट पर्सन। अब वो पैसा कहाँ लगाता सकता है? वो पैसा जो होता है वो स्टॉक में लगा सकता है, बॉन्ड्स में लगा सकता है, सिक्योरिटी में लगा सकता है, इवन डिजिटल गोल्ड में लगा सकता है, ठीक है। तो आई मीन उस पोर्टफोलियो को उसने जो है वो डिवर्सिफाई करना होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर के कई जगह से उसको रिटर्न आ सके। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली जो होता है वो फंड मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है और वो एक म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होता है। अब होता क्या है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो किसी एक टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रैंकली पूछें तो कुछ टाइप है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी से हमें पता लग रहा है कि ये स्टॉक होंगे जिसमें डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स होंगे, लाइक लार्ज कैप जो बड़ी कंपनीज होती हैं। सिमिलरली जैसे नेस्डेक है, नाइस 500, निफ्टी 50 है, और इवन के एस सी के अंदर भी हमारी के एस 30 है, के सी 100 है। तो काफ़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। इसी तरह मिड कैप साइज़ भी कंपनीज होती हैं और स्मॉल कैप साइज़ भी कंपनी होती है। तो तीन किस्म की कंपनीज नॉर्मली होती हैं। तो इस किस्म की कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। अगला होता है आपका डेट म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? ये काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है, जहाँ पर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है और उसको फिक्स्ड मनी रिसीव आ रही होती है। इसमें जो है वो प्रॉब्ली काफ़ी लेस रिस्क होता है इसके अंदर, कि भाई बहुत कम रिस्क है। और उसके अलावा जो इसकी रेशो जो होती है वो भी प्रीटी गुड। अब इसमें गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ठीक है, जो फिक्स्ड रिटर्न उनको मिल रहे होते हैं, और समथिंग लाइक दैट। तीसरा होता है वो कंबाइंड म्यूचुअल फंड होता है, लाइक हाइब्रिड। तो उसमें क्या होता है कि कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यानी कि इसमें स्टॉक वगैरह भी हो सकते हैं और डेट म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो फिक्स डिपॉजिट किस्म के इनकम सोर्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो ये बेसिकली आगे फिर फर्दर हम इसको डिफरेंट नेम्स दे लेते हैं, विच आई विल डिस्कस कि क्या नेम्स नॉर्मली यूज़ होते हैं। अब एक देखिए, जिस तरह स्टॉक का प्राइस होता है ना, इस तरह म्यूचुअल फंड का भी प्राइस होता है, जिसको आप NAV बोलते हो, ठीक है, लाइक अ नेट एसेट वैल्यू। और ये जो नेट एसेट वैल्यू होती है ये जो है इसको हम यूनिट में बाय करते हैं। तो सपोज अगर किसी म्यूचुअल फंड की NAV जो है नेट एसेट वैल्यू 25 रुपये है और आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एब्सोल्युटली आपको उसके 4 यूनिट मिल जाएंगे। तो आप वर्ड इसके लिए यूनिट यूज़ करोगे जो म्यूचुअल फंड में होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर उसने यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा का ज़्यादा जो है वो, फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कितना चेंज होता है, डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है। इक्विटी में की हुई है तो एब्सोल्युटली जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर चेंजिंग्स आएंगी, एब्सोल्युटली उस वे से इसमें भी चेंजिंग्स आ सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है, ठीक है। चलें, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि टैक्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। जब भी म्यूचुअल फंड कोई ये नहीं है कि आप जितना मर्जी कमा लें और उसके ऊपर जो है वो सब आपका नो, टैक्स भी इसके अंदर अकॉर्डली आपको देना पड़ता है। तो एक इसमें दो टर्म्स नॉर्मली कॉल होती हैं। एक होता है आपका आ, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यूजुअली लाइक इन US और
मैनी कंट्रीज़, अगर आपने एक म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा रखा है तो उसके ऊपर फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो चार्ज होगा। और अगर आपने उसको लिया कुछ वीक में, कुछ मंथ में सेल कर दिया, यानी लेस देन अ ईयर, तो एब्सोल्युटली उसके ऊपर फिर जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होता है। लेकिन ये फाइनल चीज़ एब्सोल्युटली आप टैक्स एक्सपर्ट से जो है वो कंसल्ट करके कर सकते हैं कि अगर इफ़ आई विल डू दिस परफॉर्म, यानी कि जब मैंने इसको बाय सेल करना है तो यूजुअली टैक्स की क्या ब्रैकेट, ठीक है। तो उसी लिहाज से आप डिसाइड करिएगा। ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप सेल करें और आप कहेंगे ओ भैया इतना टैक्स कट गया। तो दोस्तों मेक श्योर कि ये चीज़ आप अपने माइंड में डेफिनेटली जो है वो रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका जो टैक्स आपको पड़ेगा इक्विटी पर, ठीक है। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें काइंड ऑफ आपको एक तरह की इनकम आएगी, फिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो वो जो इनकम आपकी आएगी वो आपकी इनकम टैक्स के जो भी स्लॉट्स में आप हो उसके अंदर वो वेरी करेगी, यानी कि जिस आपकी टोटल इनकम और प्लस आपकी डेट म्यूचुअल फंड की इनकम ये कंबाइन हो जाएगी और जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसी लिहाज से आप अपना इनकम टैक्स पे करोगे। अगेन आप इसको फील फ्री टू चेक विथ योर इनकम टैक्स एडवाइज़र, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो माइंड में रखनी है। फिर एक चीज़ हमारे माइंड में आती है कि जी अब म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें। फ्रैंकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑलवेज जिस भी म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूं मैं उस कंपनी की एब्सोल्युटली रिसर्च प्रॉपरली करता हूं। अब तो ऑनलाइन सब टूल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी हेल्पिंग साइट भी हैं और उनकी मैं परफॉर्मेंस भी देखता हूं ग्राफिकल के 2 3 4 5 साल में, हाउ दे परफॉर्म। तो एक तो सिलेक्शन जब भी आपने म्यूचुअल फंड की करनी है, एक तो आपने थोड़ी सी ये रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है उनकी एक्सपेंस रेशो, यानी कि जो भी आपकी डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का मैनेज कर रहे हैं तो वो जो फंड मैनेजर है और उसकी जो कंपनी है वो उनकी एक्सपेंस क्या है उस कंपनी का एवरेज। अब कोई 0.2% होगा, किसी का 1% होगा, किसी का 2% होगा, तो डिपेंड करता है। तो जितना कम होगा उतना बेटर है, ठीक है, उतना उनके एक्सपेंसेस जो है वो कम होते हैं। अब वो क्या करते हैं वैसे इस पैसे से, तो एब्सोल्युटली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं ना वो अपनी कॉस्ट जो भी उनके एक्सपेंस हैं लाइक सैलरीज का और तो उन चीज़ों को जो है वो कवर करती है। तो इसी इसी तरह आपने एक चीज़ जो जेहन में रखनी है वो ये करनी है कि अगर आप एग्ज़िट फीस कि जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं और कंपनी को आप छोड़ रहे हैं कि जी ठीक है मेरे जितना भी म्यूचुअल फंड है वो सब सेल कर दें, तो मेक श्योर करिएगा कि उनकी फ़ीस क्या है, ये भी आपने कंपेयर करना है। अगर कम तो ये शुरू में ही आपको पता लग जाए तो उतना बेहतर है, बजाय कि यू विल बी सरप्राइज लेटर। तो जब भी आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो आपने इन चीज़ों को भूलना नहीं है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एब्सोल्युटली कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। देखो दो तरीके हैं। आज से अगर आप 10 20 30 ईयर्स पीछे चले जाओ लाइक आर पेरेंट्स, तो उस वक्त क्या होता था कि एक मिडल मैन यानी ब्रोकर होता था। वो ब्रोकर को जो है वो हम हायर करते थे और वो म्यूचुअल फंड जो है वो हमारे बिहाफ पे बाय करता था। अब सिचुएशन प्रिटी चेंज हो गई है। अब ऑनलाइन टूल्स काफ़ी अवेलेबल आ गए, जैसे आज की यूथ जो है वो यूज़ करती है, तो यू कैन डायरेक्टली बाय ऑनलाइन अप टू यू, ठीक है। अब वो कहाँ से बाय कर सकते हैं आई विल डेफिनेटली डिस्कस विथ यू। अब कुछ देख लेते हैं कि हम PSX में और ओवरऑल कहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड जो है वो हम बाय कर पाएंगे, ठीक है। चलें जी, पहले आप देख लेते हैं PSX को। चलें दोस्तों, अब जैसे ही मैं PSX की साइट पे गया तो इसके अंदर मैं आपको शो करवा देता हूँ कि इस टाइम अगर आप PSX की साइट पे जाएं और यहाँ पर डेफिनेटली आप इनके सेक्टर्स में जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको HGFA, TSMF, HIFA, ये आपको यू कैन सी दैम। अब अगर हम इनकी ये प्राइसेस हैं, चार्ट है, फ्रैंकली मैं यहाँ से नहीं बाय करता, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इट इज़ वन ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक ईयर की इसकी परफॉर्मेंस 33.40% है, लेकिन ईयर टिल डेट अभी तक ये माइनस में जा रहा है। बहरहाल इस तरह अगर आप इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, तो डिपेंड करता है। ये
जो है वो HBL हबीब बैंक वालों का है। तो सिमिलर वे ये, और ये फर्दर इनकी वेबसाइट भी इस बारे में दी हुई है कि हाउ यू कैन ग्रो इट। तो ये ऑप्शन है आपके पास PSX में, आपने जो भी इसमें देखना है यू कैन गो अकॉर्डिंगली। इसके अलावा आप कहाँ से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, एक सबसे पहले एज वी डिस्कस ऑलवेज महाना का इस्लामिक कैश फंड है, ऑलमोस्ट 20% के अप्रॉक्सीमेट है, इसका रिस्क लो है, और और इनका एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हैं 0.17% है। जितना देखें इस किस्म की जो कंपनीज होती हैं एब्सोल्युटली उन्होंने अपना कंपैरिजन करेंगे बड़ी कंपनी से तो इनके एक्सपेंस कम होंगे, तो मतलब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जितनी बड़ी कंपनी होती जाएगी उनके एक्सपेंस भी उसी लिहाज से होंगे। तो यू कैन सी अबाउट दैट। इसी तरह अगला आप देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला है। तो अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड की साइट पर भी जाएंगे तो दे कैन बेसिकली इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड टू अचीव। तो इफ़ यू आर अ स्टैंडर्ड चार्टर अकाउंट होल्डर्स, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन इसके अलावा देखें आप टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आपने किस में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है, इनकम में करना है, एसेट लोकेशन, पेंशन, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका गोल में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेज़ान बैंक वालों का। तो इसका म्यूचुअल फंड इन्होंने कॉन्सेप्ट वगैरह सभी क्लियर किए। मैं ये सब के सब लिंक्स जो हैं वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आ जाता है हबीब बैंक वालों का, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है तो यू कैन ऑल्सो गो कि हबीब बैंक मार्केट फ़ंड है, कैश फंड है, इनकम फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, म्यूचुअल एसेट्स हैं, डिपेंड्स। तो इट इज़ नॉट लाइक जो हम समझते हैं कि ये बहुत इजी है कि बस जाएं और पकड़ लें। नो, यू रियली नीड टू बी क्लियर कि कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर एक साइट है आप लोग इसमें हमारी, यानी इट्स बेसिकली mufap.com.pk। इसके अंदर इन्होंने आपको सब म्यूचुअल फंड्स की डिटेल दी हुई है। इसमें आप देखें ये ABL वालों का है, और इफ़ यू कैन मूव ऑन, ये 1 से 10 ऑलमोस्ट 359 एंट्रीज हैं, प्रिटी गुड। तो ABL के देखें कितने किस्म के प्लान्स हैं, अलाइट बैंक के। नेक्स्ट पे अगर आप देखें तो अभी ABL के ही चल रहे हैं, प्रॉब्ली मैं कहूँ तो फिर ये अल अमीन है यानी UBL के। तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी की भी आप डिटेल निकाल लें अगर डिटेल में जाके, तो यू कैन जस्ट सी देयर NAV परफॉर्मेंस और इस फंड्स का सारी की सारी डिटेल। ठीक है, तो इट्स गिव यू सम क्लैरिटी कि क्या क्या दे आर ऑफरिंग, तो यू कैन गो विद दैट फ्लो। फिर मैं देख रहा था एक्चुअली सरमाया वालों ने भी काफ़ी अच्छा कंटेंट अपनी साइट पे डाले हुए हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं सरमाया की, और आप म्यूचुअल फंड में जाएं और यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स को क्लिक करें तो यू कैन सी ऑल द फंड्स। ये देखें इसमें सब इन्होंने चार्ट डाला हुआ है, इनका रिस्क लेवल क्या है, चेंजिंग्स का क्या है, 6 मंथ की, ईयर की, और ये ऑल डिटेल है। तो यू कैन सेलेक्ट विच फंड यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वंडरफुल थिंग। फिर तो होपफुली यू विल गेट एनी आइडिया। बट मैं अभी फ्रैंकली बताऊं, अगर मैं आपकी जगह हूं और मैं न्यू इन्वेस्टर हूं तो फ़िलहाल तो मैं अभी ETF में ही रहूँगा, और जो है वो म्यूचुअल फंड में भी अगर मुझे जाना हुआ तो वक्त ही मैं इक्विटी वाले में जाऊँगा, लाइक जैसे महाना ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है, जिसमें भी आपको यू फील मोर कंफर्टेबल, प्लीज़ फील फ्री टू डू इट। ठीक है, चलें जी, अब आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि विच म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट, काइंडली टेल अस। डिपेंड्स, यहाँ पर तो हंड्रेड्स ऑफ हैं, आपको जो सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेटर है। अगर आपने महाना में खोलना है तो एब्सोल्युटली इनका MICF है। इसके बाद अगर मैंने आपको बैंक्स का बता दिया, आप किसी भी ब्रांच को विज़िट कर लें और उनसे पूछ लें कि ये मेरा गोल है। आप फील फ्री टू बताएं कि 5 साल या 10 साल में मुझे इतनी ग्रोथ लेनी है, तो मुझे एडवाइस करें, तो वो एब्सोल्युटली दे विल लेट यू नो कि आप ये वाला म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अगर स्टॉक की प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है तो हमें, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए हमें, यानी कि टू वांट परचेज मोर और और तो देखें, अगर आप अर्ली इन्वेस्टर हो तो डोंट वरी अबाउट कि प्राइस डाउन हो रही है या अप हो रही है। आप गोल पहले क्या करो, देखो फ़र्ज़ करो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मैंने
पीओएल के, ठीक है, पीओएल के 500 शेयर्स लेने हैं। अब जब तक वो 500 शेयर्स मेरे पास नहीं होते मैं स्टॉक नहीं देखूंगा प्राइस वाइज। मैं क्या करूंगा कि मैं हर महीने एक शेयर 5 शेयर, क्योंकि एक शेयर इस वक्त 500 का है, एक शेयर 5 शेयर 10 शेयर लूंगा और बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगले 5 साल बाइंग करनी है। इसमें जितने भी मेरे पास शेयर होंगे उसका डिविडेंड मुझे आता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरा वो गोल अचीव हो जाएगा देन आई विल सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आइदर मैंने उसको सेल करना है या रखना है। तो अभी आप अगर आपकी स्ट्रेटजी है ट्रेडर्स की, तो एब्सोल्युटली मैं उसमें आपको कुछ एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। आज ये प्राइस ऊपर गई नीचे गई, मैं खुद जो नो इन्वेस्टर्स हूँ, ठीक है, एक दो ट्रेडिंग्स करता हूँ वीक की, पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि मुझे आइडिया होता है कि ये स्टॉक कैसे और हाउ मच इट विल बी, आई नीड टू इन्वेस्ट। जैसे अब एक्साइड बैटरी थी, मुझे पता लग रहा था, मैंने इन्वेस्ट किया, देन आई एग्जिट। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये है कि आप एवरेज सेट करने की तरफ मत जाओ, आप ये देखो कि आपने उसके कितने स्टॉक रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको डिविडेंड दें और आपकी जो है वो वेल्थ बिल्ड हो, ठीक है। वो अगला है कि जी प्लीज़ मेक फुल वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल ऑन पीएसएक्स। मैंने बता दिया उनके पास जो 3 है। इसके अलावा भी व्हाट इज़ द बेस्ट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आपकी कॉल है। अगर अभी मुझसे आप पूछेंगे तो मैं अभी फ़िलहाल महाना का जो MICF है, मैं उसमें आपको कहूँगा कि आप 1,000 इन्वेस्ट करें, मंथली 2,000 करें, डिपेंड्स। आप स्टार्ट करें एटलीस्ट, ठीक है। बाकी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने सिंपल डेट म्यूचुअल फंड में जाना है, उसमें तो आपको फिक्स रेशो आ रही होगी, दैट्स फाइन। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का। अगेन आई एम नॉट एडवाइज़र, फ्रेंकली मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च को ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है जी, महाना टीम डिड नॉट रिप्लाई गाइड अस प्रॉपरली। फ्रेंकली आप कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लास्ट स्लाइड में दे रहा हूँ, आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं अगर मुझे आइडिया होगा, एब्सोल्युटली। बाकी काफ़ी कंप्लेंट आ रही हैं कि महाना वाले रब्ता नहीं कर रहे। नॉर्मली ये है कि आप उनसे अर्ली कांटेक्ट करें, सुबह 9 बजे आप उनको मैसेज छोड़ दें उनके व्हाट्सएप पे, ठीक है। और वो ग्रेजुअली ये है कि एक दो घंटे में रब्ता कर लेते हैं। लेकिन देखें, अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसलिए बने हैं कि आप इनकी साइट्स पे जाके मैक्सिमम डिटेल ले लें, और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट आस्क दैम, ठीक है। अगला है कि जी द अर्निंग इन म्यूचुअल फंड वुड बी डिविडेंड। देखें, म्यूचुअल फंड जो होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू पास ऑन ऑल नेट इनकम टू शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। तो जो भी वो म्यूचुअल फंड आप कमाएगा, वो सारे का सारा जो भी इसकी नेट इनकम होगी वो डिविडेंड पेमेंट में पास कर देगा। आगे आपकी मर्जी है कि आपने उसको री इन्वेस्ट करना है या यूज़ करना है, ठीक है। मैं नॉर्मली री इन्वेस्ट कर देता हूँ, पर डिपेंड करता है आपकी नीड पे। लेकिन एक चीज़, आप काइंडली अगर अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, वही पैसा इन्वेस्ट करें, डेफिनेट इन्वेस्टमेंट करें जो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। 2 साल 4 साल 5 साल जैसे होता है ना कि आप सेविंग के लिए साइड पे रख देते हैं पैसा, एब्सोल्युटली आप वैसी ही स्ट्रेटजी करें और अभी उस पैसे को ही लगाएं जो आपको फ़ौरन नहीं चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने बाद अगर पेरेंट से लेंगे या किसी से कहेंगे कि यार दे दो, वापस कर देंगे, वो फिर नहीं, वो फ़ायदा नहीं। इन्वेस्टमेंट मनी अपनी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने टाइम तक मैंने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये 5 से 10 साल की गेम होती है, इजी मैं बताऊं। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बनता है तो यू फील मोर कंफर्टेबल और आप फिर ऑन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और चलें फिर, आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग। अगर स्टिल क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ali_hasan5700@yahoo.com, और आप कमेंट पेस्ट जो है वो पोस्ट कर लें तो एब्सोल्युटली आई विल कीप इट टच। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट पे आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।